आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है। जींद से बड़ा अपडेट जानिए आप। शक्ति रानी शर्मा जो कि बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अंबाला की पहली महिला मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। मंच सजा था, बीजेपी में मौजूदगी दर्ज की जा रही थी और उसी दौरान गणमान्य लोगों के बीच में शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है। जींद में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन रखा गया था और वहीं पर जींद में जन आशीर्वाद रैली के दौरान ही शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जैसा कि विधानसभा चुनावों की तैयारी भी हरियाणा में चल रही है और आने वाले वक्त में जनता के बीच भी जाना है, अपना कामकाज भी बताना है, भरोसा भी दिलाना है कि फिर से उस पार्टी को लोग क्यों चुने। ऐसे में शक्ति रानी शर्मा जो कि पहली महिला मेयर भी हैं अंबाला से, ऐसे में उनका बीजेपी में जाना बीजेपी के लिए बड़ा फायदा भी रहेगा। महिला चेहरा भी हैं, लोगों के बीच में अच्छी पकड़ भी है, जाना पहचाना नाम है। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भी इस दौरान मंच पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शक्ति रानी शर्मा आई, उनका स्वागत हुआ और फिर बीजेपी में शामिल वो हो गई हैं। जींद में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया था, उसी दौरान शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा। अंबाला की पहली महिला मेयर हैं। जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट इससे पहले मिलता रहा है, वही सपोर्ट आगे भी मिलेगा, होगा, ऐसी उम्मीद भी बीजेपी जता रही है और कुछ नए जो आयाम है वो गढ़े जाएंगे। अब लोगों के बीच पहुंचा जाएगा, लोगों के बीच भरोसा एक बार फिर से बनाने की कोशिश चूंकि बीजेपी करना चाहती है। ऐसे में उन चेहरों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है जिन पर जनता को भरोसा हो। और जैसे मैंने कहा कि अंबाला में पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा जिन पर लोगों का भरोसा है, ऐसे भरोसेमंद चेहरे को बीजेपी ने खुद में शामिल इसलिए भी कराया ताकि उसका फायदा आने वाले वक्त में चुनावों में दिखाई दे सके। जींद में जन आशीर्वाद रैली थी, वहीं पर मंच पर शक्ति रानी शर्मा पहुंची और फिर बीजेपी का दामन थामा। इस खबर को लेकर अतुल प्रताप सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अतुल, शक्ति रानी शर्मा जाना पहचाना नाम, अंबाला की पहली महिला मेयर और ऐसा भरोसेमंद नाम अगर बीजेपी के साथ जाता है तो आने वाले चुनावों में फायदा इसका बीजेपी को होगा। स्वाभाविक है रचना कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और एक बड़ा नाम है शक्ति रानी शर्मा जो कि न सिर्फ एक महिला के तौर पर उनकी पहचान है बल्कि बहुत ही सहज, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व भी उनका है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की पत्नी भी है और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जो कि मंच पर मौजूद थे, उनके साथ। अतुल, आप मेरे साथ रहिएगा, आवाज चूंकि आपकी ठीक से आ नहीं रही है, एक बार फिर से रिकनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। जितना मैं समझ पाई, आपने बताया जो उनका व्यक्तित्व है वो लोगों में खासी पहचान रखता है और उसी का नतीजा है कि बतौर महिला भी जब वो लोगों के बीच में पहुंची तो लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और अंबाला की पहली महिला मेयर के तौर पर वो जीतकर भी आई। लोगों का भरोसा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि चाहे वो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो या फिर वो कोविड जैसी बीमारी हो, लगातार शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच में पहुंचती रही हैं, उनकी मदद करती रही हैं। महिलाओं से जुड़ी हुई या फिर बाकी लोगों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का न सिर्फ आश्वासन बल्कि उन्हें प्रॉब्लम्स को दूर भी वक्त रहते किया गया है और इसीलिए भरोसेमंद नाम अंबाला से महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा का है। अतुल, आप व्यक्तित्व का जिक्र इससे पहले कर रहे थे। शक्ति रानी शर्मा जो अपना खास व्यक्तित्व रखती हैं और उसी का नतीजा कि भरपूर सहयोग मिला, मेयर के तौर पर वो जीत के भी आई। अब बीजेपी में आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, अभी फिलहाल बीजेपी में वो ज्वाइन कर लिया है शक्ति रानी शर्मा ने और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि एक सहज और बड़ी शालीन व्यक्तित्व उनका है और इसके बारे में लगातार जब अंबाला, कालका, पंचकुला इस बेल्ट का पूरा जिक्र होता है तो उनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की धर्मपत्नी भी है और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जो कि मंच पर मौजूद थे वो उनके सुपुत्र हैं। बीजेपी जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनावी मोड में जा रही थी उस वक्त आपको याद होगा रचना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बीजेपी को सहयोग दिया था और उसके बाद से लगातार
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात भी कर रहे थे और ये विजन लेकर चल रहे थे। अब चूंकि विधानसभा का दौर है और विधानसभा चुनाव में जो परिस्थितियां हरियाणा में है, जहां कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि लहर उनकी है, उसी तरह से बीजेपी कह रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और फिर जेजेपी जो कि पिछले दिनों सत्ता में बीजेपी के साथ थी, उससे टूटे हुए तमाम जो विधायक हैं, कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन आज उसमें से कई नाम थे जो कि बीजेपी के साथ मंच साझा करते दिखाई दिए और फिर उनकी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन इनसे अलग शक्ति रानी शर्मा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा वहां पर मौजूद थे मंच पर, और फिर जब नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने ज्वाइन कराया शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी, तो वहां से एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव है। ये परिवार राजनीतिक परिवार है और इनका केंद्र में भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा का केंद्र में भी एक अच्छा खासा प्रभाव एक दौर में था, और आज के दौर में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एक मुखर नेता के तौर पर न सिर्फ हरियाणा में पहचान रखते हैं, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट के साथ साथ तमाम जो मंत्रीगण हैं उनके साथ भी उनका एक अच्छा संवाद रहता है कि युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान है। अब शक्ति रानी शर्मा जब हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के साथ सक्रिय होंगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा प्रभाव इसका दिखाई देगा और इसका एक असर राजनीति पर और राजनीति के साथ साथ चुनावी दौर में दिखाई देगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद थे। अच्छा, इससे पहले हमने देखा है जब चुनाव नजदीक आते हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। आपने बताया नायब सिंह सैनी मौजूद थे, यानी कि खुद सीएम मौजूद थे, और सीएम की मौजूदगी में अगर शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की है तो इसके भी बड़े मायने हैं। आपने राजनीतिक परिवार का जिक्र किया, ये परिवार वो चाहे वो बाढ़ के हालात हों, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा रहती है, कई जगह पानी भर जाता है, फिर बाढ़ जैसी स्थिति में कैसे मदद पहुंचानी है, घर घर तक खाने पीने की सुविधा, दवाइयां कैसे पहुंचानी है, कोविड का विपरीत वक्त है तो वहां लोगों की मदद कैसे पहुंचानी है, उन तक मदद कैसे करनी है, इसी का नतीजा है कि लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा इस परिवार पर और सपोर्ट भी। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक और बहुत अच्छा आपने यहाँ पर जिक्र किया रचना कि जो परिवार है सिर्फ राजनीतिक परिवार नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ। ये लगातार पंचकुला, अंबाला, कालका, इस बेल्ट में ना सिर्फ एक मुहिम के तौर पर वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो या फिर बच्चियों से, लड़कियों से जुड़ा हुआ मसला हो, उन तमाम चीज़ों पर राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर ये लोग काम करते रहते हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी पहचान इनकी सामाजिक सरोकार के तौर पर भी हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण अलग हो सकता है, सामाजिक अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ आज इस मंच पर राजनीतिक तौर पर जो एक मैसेज गया है वो बड़ा मैसेज गया है। आपने जैसा जिक्र किया कि नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रही थी तो वहां पर देखिए बहुत सारे और भी नेता हैं और अलग अलग जगहों से आए हुए नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली साहब वहां पर मौजूद थे, तमाम अन्य नेता मौजूद थे। पूरे हरियाणा के लिए एक मैसेज गया है और उस हरियाणा के हिसाब से अगर हम देखें तो जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव दिखाई दे सकता है। जब चुनाव का समय होता है उस वक्त पार्टियों से इधर से उधर आना जाना लोगों का लगा रहता है, लेकिन इस परिवार का और इस राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखें तो ये कोई चुनाव से जोड़कर इसको सिर्फ ना देखा जाए, बल्कि एक लंबे समय तक सामाजिक काम करने के साथ साथ शक्ति रानी शर्मा एक प्रथम महिला के तौर पर अंबाला की सेवा कर रही थी और उसके बाद अब उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका, जो सक्रिय राजनीति हो उसमें अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। और बीजेपी जो कि एक बड़ी पार्टी है, उस पार्टी में वो जब शामिल होती हैं तो वहां से ना सिर्फ बीजेपी के लिए फायदा है बल्कि उनके लिए भी एक राजनीतिक तौर पर एक बड़ा भविष्य दिखाई दे सकता है। ये एक मैसेजिंग की बात होती है और यहां से वो मैसेज हरियाणा के हिसाब से गया है और हरियाणा में इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अतुल, जाहिर सी बात है कि ये फायदा दोनों तरफ से है। एक तरफ बीजेपी को भी फायदा मिलेगा, इस परिवार का जिस तरीके से लोग सपोर्ट करते रहे हैं या फिर जिस तरीके से राजनीति में योगदान रहा है वो आसपास के इलाके के जो लोकल लोग हैं वो बेहतर तरीके से समझते हैं और विधानसभा इलेक्शन में इसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं शक्ति रानी शर्मा की, चूंकि विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले ये बीजेपी ज्वाइन करने की खबर है, तो क्या लिस्ट में भी नाम हो सकता है, क्या कहीं से चुनाव लड़ने की खबर भी है क्या? देखिए रचना, कुछ बातें होती हैं जो कि संदेश के तौर पर दी तो जा सकती हैं, लेकिन उनका खुलासा तभी होना चाहिए जब पार्टी की तरफ से उसकी सूची आ जाए। बीजेपी जो कि अपने संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर रही है, प्रधानमंत्री के साथ पिछले दिनों हमने देखा था कि उनकी बैठक हुई, लेकिन फिर भी
नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन सिंह बड़ौली, उनका भी ये बयान था कि 2 से 3 दिन या 2 दिन और लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है जायज सवाल है एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन जब तक सूची ना आ जाए उस पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा करना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक राजनीतिक परिवार, एक बड़ा परिवार राजनीति में जिसका कद है और उसकी पृष्ठभूमि भी है, उस परिवार से ना सिर्फ वो ताल्लुक रखती हैं बल्कि खुद भी वो सक्रिय राजनीति में मेयर के तौर पर रही हैं और अभी भी वो सेवा कर रही हैं लोगों की, अंबाला की जनता के बीच में। जैसा आप इसके पहले भी जिक्र कर रही थी कि ना सिर्फ बाढ़ के समय, उसके अलावा कोविड का टाइम था, उसके अलावा भी जल से लेकर थल तक तमाम बहुत सारी चीजों पर उन लोगों ने काम किया है। तो वो सारी चीजें उनकी पृष्ठभूमि में आती हैं, अंकित होती हैं, तो वहां बीजेपी जरूर उस पर विचार कर सकती है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। रचना, ठीक है, बहुत दिलचस्प तरीके से अतुल आपने बताया कि अब लोगों का सपोर्ट करने की बारी है, लोगों के बीच में जाने की बारी है और ये सपोर्ट विधानसभा इलेक्शंस में कैसे दिखाई देगा। बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे और ये जो पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला है या फिर पार्टी बदलने का सिलसिला है, ये इलेक्शन तक चलता रहेगा। नजर आप रखिएगा वो लिस्ट जो आज बीजेपी की तरफ से आने भी वाली है। कहा जा रहा है 55 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट सामने आ जाएगी, तो उसमें शक्ति रानी शर्मा का नाम होता है या अगली लिस्ट का इंतजार करेंगे, ये क्या संभावित चीजें लग रही हैं, नजर आप रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका अतुल प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मसले को लेकर, चूंकि शक्ति रानी शर्मा को लेकर हमने जिक्र किया, अंबाला की पहली महिला मेयर जिन्हें लोगों का सपोर्ट मिला, जीत कर आई, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या कह रही है शक्ति रानी शर्मा, सुन लेते हैं। इस पवित्र मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद और हरियाणा के चुनाव सह प्रभारी जी विप्लव देव जी, प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सामने बैठी देवतुल्य जनता, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबकी इस जींद की पावन धरती पर पधारने पर हार्दिक धन्यवाद और आभार। आज जींद की इस पवित्र धरती से ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं शक्ति रानी शर्मा, पत्नी पंडित विनोद शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री, आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हूं। खास तौर पर मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे सबके प्रिय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी, इनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं ये निर्णय ले रही हूं।